दुबे जी हैं, उनसे भी सुनेंगे और अमलेंदु उपाध्याय जी से भी शुरुआत आपसे चाहता हूं। देखिए, मैं बार बार कह रहा हूं कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी फंस गई। और उत्तर प्रदेश में नहीं, अभी अगर नेशनल स्तर पे कोई भी चुनाव हो रहे हैं, चाहे हम लोग लोकल लेवल के चुनाव देख रहे हैं, हर चुनाव में ये फंसते चले जा रहे हैं और उससे निकलने का प्रयास है। आप कभी ब्राह्मणों को खुश करने का प्रयास करते हैं, कभी आप एक तरह से पोलराइजेशन के लिए अल्पसंख्यक तबके को ऊपर कुछ भी कहना शुरू कर देते हैं। आप देखिए कितनी हास्यास्पद स्थिति है और कितनी खतरनाक स्थिति भी है। अगर उसको मानूं तो मैं खतरनाक भी कहूंगा कि पूर्व प्रधानमंत्री को लेकर कैसी टिप्पणी की गई हरिद्वार में कि आप कह रहे हैं कि ना उनको संसद के भीतर ही गोली मार देना चाहिए। एक साधु की ये भाषा होती है, वो गरिमा होती है, तो ये तो बिल्कुल कहीं से भी स्वीकार्य नहीं है जिस भाषा शब्दावली का प्रयोग किया जा रहा है। मैंने अपनी पढ़ाई और पत्रकारिता हमने जो है एक तरह से बनारस से शुरू की थी राजीव जी। और बनारस में एक तरह से वहां से मैं बीएचयू का छात्र रहा, फिर अगला पढ़ाई के लिए मैं जेएनयू जो है कि दिल्ली जो आया, यहाँ पे एक तरह से पत्रकारिता और पढ़ाई दोनों के लिए मैं दिल्ली आया। बनारस में जो भी विदेशी आते थे, मैं आप यकीन मानिए सबों से मेरा पहला प्रश्न जो पत्रकार यही होता था कि आपने अपने जीवन में भारत का नाम सबसे पहले कब सुना था और कैसे सुना था। उन सबों में 99% लोगों का एक ही जवाब होता था कि उन्होंने भारत का नाम महात्मा गांधी के संदर्भ में सुना था, 4th, 5th, 6th, जब जिस भी क्लास में वो जिस भी देश में रहते थे। तो दुनिया के देशों को हमारे देश का इंट्रोडक्शन जो होता है वो महात्मा गांधी के नाम से होता है। और यही कारण है कि हमारे प्रधानमंत्री पूरे दुनिया भर में जहां पर भी जाते हैं वो गांधी जी के प्रतिमा पर माल्यार्पण करना नहीं भूलते हैं। लेकिन लगातार जिस तरह से साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का मामला हो, अगर आपने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर ही अगर कठोर एक्शन ले लिया होता तो आज कोई इस देश में महात्मा गांधी को गाली गलौज करने की हिम्मत नहीं करता। आपने कहा कि मैं कभी माफ नहीं कर सकता, लेकिन कार्रवाई क्या की आपने साध्वी प्रज्ञा ठाकुर के ऊपर? आपकी कार्रवाई थी शून्य बटे सन्नाटा, आपने कोई कार्रवाई नहीं की। और लोग तमाम जो है कि नाथूराम गोडसे के ऊपर जो है कि लोग महिमा मंडित करने का प्रयास करते हैं और उस महिमा मंडन को भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष स्तर जो है कि उसको मौन समर्थन देता है और उसका निचला स्तर जो है उसको खुलेआम समर्थन देता है। तो ये तो स्थितियां है गांधी जी को लेके। आप इतिहास बदलने का प्रयास करते हैं, आप राष्ट्रवाद का पाठ पढ़ाने का प्रयास करते हैं। सवाल तो आरएसएस से भी बनता है, आरएसएस ने कब झंडा फहराना शुरू किया? अरे 2002 में पहली बार तो आपने झंडा फहराया, आपने राष्ट्रीय झंडा। आज आप दूसरों के लिए आप जो है कि झंडे का मामला रखते हैं, आप कभी हिंदुत्व के मामले पे आ जाते हैं। तो देखिए वो खुद घिरे हुए हैं मामलों पे। जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है आखिर ये मामले क्यों हो रहे हैं, उसके जड़ में जाना पड़ेगा। जड़ में जाने का कारण अगर हम लोग देखें कि जो छात्रों को जहां पे आपने लैपटॉप बांटे, स्मार्टफोन बांटे, वहां पे लखनऊ में जब छात्रों से पत्रकारों ने पूछा कि क्या आप लोग अब योगी जी को वोट देंगे, छात्रों ने खुलेआम कह दिया कि अगर ये लैपटॉप और स्मार्टफोन, जो टैबलेट और स्मार्टफोन देना था आपको 4 वर्ष पहले देना चाहिए था, अभी हमें नौकरी की जरूरत है। और सबसे महत्वपूर्ण देखिए, मैं हमेशा कहता हूं कि महंगाई का मामला और अर्थव्यवस्था का मामला इस सरकार के ऊपर, बेरोजगारी और महंगाई बिल्कुल जो है को उनको जकड़ चुका है इनको, और इससे निकलने के लिए बाहर निकलते हैं। याद दिलाऊंगा दर्शकों को कि जब हमारे प्रधानमंत्री जी गुजरात के मुख्यमंत्री थे तब वो नारा दिया करते थे कि रुपया तो इतना कमजोर होता चला जा रहा है, जो शर्म आती है हमें कि हमारे प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की उम्र से ज्यादा चला जा रहा है। उस समय $1 जो है कि 59 रुपये में मिल रहा था, तो 60 रुपये में, 59-60 रुपये में होता था। आज स्थिति क्या है हमारे रुपये की? रुपया 76 रुपया पे चला गया, 75 पार चला गया। अब सभी आर्थिक विशेषज्ञ मानते हैं कि हमारा रुपया जो है वो फरवरी तक में 78 पे पहुंच जाएगा। अगर हमारा रुपया लगातार जो है कि कमजोर हो रहा है, हम तेल और तमाम तरह की चीजों का हम आयात करते हैं, स्पष्ट है कि जैसे ही 5 राज्यों का पिटारा खत्म होगा, चुनाव का पिटारा, वैसे ही इन सबों के मूल्यों में अप्रत्याशित वृद्धि होगी। सभी दर्शक आंख कान खोल के सुन लें कि ये चुनाव तक के लिए आपको केवल जो है कि मूल्यों में वृद्धि से कुछ छूट मिल रही है, उसके बाद अगले वर्ष से आपके ऊपर महंगाई का बड़ा ही जबरदस्त अटैक होने वाला है। और जब महंगाई इतना ज्यादा होगा, बेरोजगारी, फिर आपके अर्थव्यवस्था में कुछ गति नहीं है, कोई चीज नहीं है यहाँ पे पूरे अर्थव्यवस्था में। तो आप इन सब मामलों से, बेरोजगारी से, महंगाई से, समों से ध्यान भटकाने के लिए क्या करते हैं? हमें याद है, आपको याद होगा कि सबसे पहले प्रधानमंत्री अपने हिंदुत्व की शुरुआत करते हैं केदारनाथ से। केदारनाथ पहुंच जाते हैं केदारपुरी में, और वहां पे हमें 2013 के अगर हम लोग केदारनाथ त्रासदी को ध्यान करें, 8,000 करोड़ के पैकेज का उस समय वर्णन बताया गया था उसमें तत्कालीन सरकार के द्वारा। उसमें से 4,000 करोड़ का आर्थिक पैकेज जारी भी कर दिया गया था कांग्रेस सरकार के द्वारा। लेकिन जब ये नई सरकार आती है, उसके बाद जो 4,000 करोड़ का पैकेज इनको जारी करना था वो आज तक इन्होंने जारी नहीं किया है। केदारपुरी बनाने में केवल 400 करोड़ रुपए के खर्च हुए। आप 400 करोड़ का पूरा हल्ला मचाते हैं, हंगामा मचाते हैं, और 4,000 करोड़ के बारे में कुछ भी नहीं बोलते। और आदि शंकराचार्य के सामने में प्रधानमंत्री जी स्टाइलिश चश्मे में ध्यान लगाते हैं, जो हम लोगों ने कभी नहीं देखा था।
दुनिया देख के समझ रही कि प्रधानमंत्री का हिंदुत्व कैसा। और अगर आदि शंकराचार्य की बात को प्रधानमंत्री पॉइंट वन भी समझते तो उनका अद्वैत वेदांत का सिद्धांत सबको जोड़ने का सिद्धांत था, किसी को भी कहीं से भी कोई तोड़ने का सिद्धांत नहीं था। तो उनका देखिए केदारनाथ फेल हो गया, पूरा का पूरा ऑपरेशन केदारनाथ जो उन्होंने चलाया, ध्यान लगाया, सब कुछ किया, वो फेल हुआ। हम लोगों ने लगातार देखा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर के मामले को भी देखा हम लोगों ने, जिस तरह से काशी के तमाम संत जन अब ये चीज कह रहे हैं कि भगवान शंकर जो है वो वैरागी के हैं, वो वैभव के भागीदार नहीं है। वो आप उनको जबरन अगर जो कोई उनको वैभव पे लाने का प्रयास करता है वो डूब जाता है। रावण का भी वही अंत हुआ था। तो काशी में भी इनका हिंदुत्व नहीं चला, इनका हिंदुत्व मथुरा में भी नहीं चला, इनका हिंदुत्व हर जगह से। अयोध्या के मामले को लोगों ने फेल कर दिया। आपने अयोध्या में जो है कि कहीं कहीं चंदा चोरी का मामला कर लिया। अयोध्या में हम लोगों ने देखा कि किस तरह से जमीनों की बंदरबाट हो रही है, जमीन के संबंधित घोटाले हो रहे हैं। तो इन स्थितियों से बचने के लिए ये चले गए हरिद्वार और ये चले गए रायपुर। लेकिन पूरे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर न केवल भारत की बदनामी हुई, बल्कि तमाम लोगों ने इनके इस प्रकार के सभी चीजों को, सभी दुष्चक्र को भारतवासियों ने अस्वीकार कर दिया। और मैं तो ये कहूंगा कि रायपुर के मामले में कांग्रेस सरकार को वहां पे जो भी इस तरह के लोग थे जिन्होंने भड़काऊ भाषण दिया है, एफआईआर दर्ज कर लिया गया, स्वागत योग्य कदम है। उन लोगों के ऊपर त्वरित तौर पर कार्रवाई करनी चाहिए। यह बिल्कुल नहीं सोचना चाहिए, क्योंकि भारत का जो बहुसंख्यक हिंदू समाज है वो उसी हिंदू धर्म को मानता है जिसकी व्याख्या राजीव गांधी ने की थी, जो सर्वधर्म समभाव में विश्वास करता है, जो दूसरों के दुख दर्द में अपना दुख दर्द देखता है। तो वो उस तरह का हिंदू धर्म है। यहाँ पे आप अगर हिंदू धर्म में कट्टरता लाके आप सोच रहे हैं कि पोलराइजेशन कर लेंगे, तो ये पोलराइजेशन का पॉलिटिक्स ये देश कभी स्वीकार नहीं करेगा। हिंदू धर्म ग्रंथ में कौन सा धर्म ग्रंथ है? तमाम हमारे धर्म यही हमें शिक्षा देते हैं कि दूसरों के दुख दर्द को अपना मानो, संपूर्ण वसुधैव कुटुंबकम को अपना मानो। और ऐसे में इस प्रकार की स्थितियां तो ये कहीं से भी स्वीकार्य नहीं होगा। ये तमाम सीधे सीधे हिंसा का मामला है और इस प्रकार का हिंसक व्यवहार का लोकतंत्र में कोई जगह नहीं होना चाहिए। और वो धर्म संसद तो मैं उसको कहूंगा ही नहीं, वो तो एक तरह से अधर्मियों का संसद हो गया। इसको किस तरह से धर्म का नाम दिया जा रहा है, कैसे इसकी आलोचना की जाए, इसके लिए शब्द कम पड़ते हैं राजीव जी। सारी बातें। और या धर्मियों के संसद में ये जो चाहे हरिद्वार की बात हो या छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर की बात हो, छत्तीसगढ़ की राजधानी में तो सरेआम मंच से गांधी जी को अपशब्द कहे गए और नीचे बैठे लोगों ने तालियां बजाई। और इधर हरिद्वार में आप लोगों ने देखा सुना ही कि अल्पसंख्यकों को मार डालो काट डालो की बातें होती रहीं, और उसके बाद भी एफआईआर दर्ज करने की जो बातें होती हैं कर लेते हैं आप। उसके आगे क्या होता है आप सब समझ सकते हैं, अच्छी तरह से समझ सकते हैं कि इस देश में क्या चलता है। खैर आगे बढ़ें। और बहुत सही बात, बहुत सारी बातें आप रख रहे थे यहाँ पर, लेकिन हिंदू और हिंदुत्व की बात जब हम यहाँ कर रहे हैं तो एक बयान सुनाना चाहता हूँ राहुल गांधी का कि हिंदुत्व को लेकर के उन्होंने जो कुछ कहा था। यहाँ हम हिंदू और हिंदुत्व के बयान या हिंदू और हिंदुत्व के डिफरेंशिएशन में हम नहीं जाने वाले हैं, हम उस पर बात नहीं कर रहे हैं दोस्तों। बात यहाँ यही